चलो अब देखो जरा यहाँ पे V बच्चों वोल्टेज आपको दिया हुआ है, तो वोल्टेज इन्होंने कैसे दिया आपको, वोल्टेज V है ना। अब मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, देखो कुछ लोग बुरा मान जा रहे हैं बेचारे, अरे वोल्टेज को V से दिखा दिया और ये V की बोलेंगे यहाँ भी V लिखा है यहाँ भी V लिखा है, अरे समझ जाना ना, डेल्टा V, ठीक। और बाहर जो V लिखा है इसका मतलब वोल्ट्स है, इसका मतलब क्या है, यूनिट है, वोल्ट्स, ठीक। एंड करंट, ठीक, करंट I इज इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 10 प्लस 0.2, सो 10 प्लस 0 प्लस माइनस 0.2। और इसी तरीके से वोल्टेज एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर, ये एम्पियर है, एम्पियर के लिए ए लगा हुआ है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है ना। और ऊपर आपको वैल्यू दी थी वोल्टेज की यहां पर 100 प्लस माइनस 5, ठीक। अब सुनो, उसने कहा आपसे कि द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस का मतलब आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, आर का मतलब रेजिस्टेंस, ये आपको फाइंड यहां पर करना है, ठीक। तो बस कोई दिक्कत नहीं, ओम्स लॉ का रिजल्ट V इज इक्वल टू आई आर, तो पहले जिसको निकालना उसका फॉर्मूला बना लो, R, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब R में जो फ्रैक्शनल एरर होगी, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू वोल्टेज की फ्रैक्शनल एरर डेल्टा V बाय V, और प्लस करंट की फ्रैक्शनल एरर डेल्टा I बाय I, ठीक। तो यहां से डेल्टा R बाय R निकाल लो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, गेम खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा R बाय R इज इक्वल्स टू डेल्टा V कितना दिया हुआ है, ये रहा आपका डेल्टा V 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर 100 क्या है, V का वैल्यू है, V का मतलब मीन वैल्यू, और प्लस डेल्टा I तो 0.2 है, और I आपका कितना है, 10 है, ठीक। ये I है, डेल्टा I, V डेल्टा V। अब R कितना दिया हुआ है, R का मीन वैल्यू कैसे निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, ये वाले फॉर्मूले से R निकल के आएगा। तो R को हमने साइड में कैलकुलेट कर लिया, R का मीन वैल्यू इज इक्वल टू वोल्टेज का मीन डिवाइडेड बाय करंट का मीन। तो वोल्टेज का मीन कितना है 100 डिवाइडेड बाय करंट का मीन कितना है 10, तो आंसर आएगा 10 ओम्स। ओम, ओमेगा का याद है ना, ओम। सो यहां से आएगा डेल्टा आर बाय, यस। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा आर, अच्छा एक चीज और पता है क्या, आर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, आर हमें निकालने की जरूरत ही नहीं, हालांकि हमने निकाल लिया, नो नीड, नो नीड, क्योंकि हमें डेल्टा आर थोड़ी ना, हमें रेजिस्टेंस थोड़ी ना रिपोर्ट करना है, हमें रेजिस्टेंस, हमें तो परसेंटेज एरर, हमें तो ये फंक्शन निकालना है पूरा, तो नो नीड, मैंने निकाल दिया। बट फिर भी हमें रेजिस्टेंस को रिपोर्ट नहीं करना है, अगर रिपोर्ट करना होता, अगर हमें रेजिस्टेंस को रिपोर्ट करने के लिए बोलता तो हम ऐसे करते, आर इज इक्वल्स टू आर का मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा आर, तब हम डेल्टा आर निकाल के यहां रखते और आर की जगह हम कितना रखते, आर का मीन वैल्यू 10। अभी नो नीड, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर बताना है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू 5 बाय, अब एलसीएम ले लो थोड़ा सा, इसका एलसीएम 100 है ना, तो यहां से आ जाएगा 100, तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, और 5 और प्लस और 0.2 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहां से डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू 7 बाय 100। अब सुनो, लास्ट स्टेप में बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से आएगा डेल्टा आर बाय आर, लेफ्ट में भी 100 से और राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज एरर, ये गया इससे, और यही क्या आपका परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 7%, ये आ गया आपका कितना 7%।